तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब परमेश्वर के जीवित नाम को मिला। हालेलुया। जितने भी जन ब्रांचेस में सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से सुनना है, आत्मा में विश्वास के साथ, क्योंकि जब आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं तो आपका फेथ बढ़ता है। क्योंकि जब भी हम यहाँ से टेस्टिमनी देते हैं तो जब भी लोग अपनी गवाही देने आते हैं वो हमेशा बताते हैं जब हम फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए तब हमने गवाहियों को सुना था, वचनों को सुना था, सुनने के बाद हमारा फेथ जो है मसीह में बढ़ने लगा था। जब आप टेस्टिमनी को सुने तो इस तरीके से सुने कि परमेश्वर ने कैसे उन लोगों के जीवन में काम किया। ऐसा जब आप सुनेंगे और विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको छुएगा। तो एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। ब्रदर सुबोध कुमार इनका नाम है, ये जमशेदपुर झारखंड के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी है कि 2012 में इनको ब्रेन का अटैक हुआ था। इन्होंने 2 साल तक लगातार मेडिसिन खाई, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कंडीशन डे बाय डे बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। अटैक्स की वजह से इनको कुछ भी याद नहीं रहता था। ये अपने घर वालों के साथ हमेशा और आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके साथ भी हमेशा इनका जो था लड़ाई झगड़ा रहता था, मारपीट करते थे। ये हर समय इन्हीं चीज़ों के कारण इनके जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, इनसे दूर भाग जाते थे। और जिसकी वजह से इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इन्होंने खुद से नशा करना शुरू कर दिया। शराब, सिगरेट, बीड़ी, अलग अलग तरह के जो भी नशा मिलता, जो हाथ लगता, हर तरह का नशा इन्होंने करना शुरू किया। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। 2018 में इनकी फैमिली ने इनकी मैरिज कर दी। उसके बाद से भी इनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और पूरी रात ये अपनी वाइफ को, बच्चों को घर से बाहर निकाल देते थे। और इनकी लाइफ में इनके पास जितना भी पैसा था वो सारा पैसा इन्हीं कामों के ऊपर वेस्ट हो गया। कोई भी इनको आराम नहीं था। इनके मदर पहले ही अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, पहले से वो विश्वास करते थे और लगातार ये उनके मदर जब चर्च में आते रहे तो इनके लिए वो प्रेयर्स को रिसीव करते थे। तो जब इन्होंने 13 अगस्त 2023 को जब ये चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। आज राइट नाउ मेरी प्रार्थना है यूथ के ऊपर, लोगों के ऊपर, हर एक आत्मा जो शैतानी है, जो आपकी आंखों के काम करती है, वे विचार पे काम करती है, आपकी बॉडी सिस्टम, ब्लड, आपके जीवन को छोड़ के जाए। यूथ राइट नाउ कमांड करो हर वो आत्मा जो शैतानी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, प्रार्थना करो कि तुम्हारे बच्चे आजाद हों। पाप की स्पिरिट के नीचे अगर रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलो आजाद हो जाए और शैतान चला जाए। कमांड करो फायर के साथ शैतान चला जाए। और जैसे ही इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ और ब्रेन के उस प्रॉब्लम से, उस बीमारी से ये पूरी तरह से आजाद हुए। आज पूरी तरह से इनको आजाद हुए 8 महीने हो चुकी हैं। अपना जीवन बैप्टिज्म लेके प्रभु को दे चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें। इनकी जिंदगी में जो काम परमेश्वर ने किया, उस बीमारी से आजाद किया, उस व्यभिचार से आजाद किया, उन प्रॉब्लम से आजाद किया। सब जन जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम रुपिंदर कौर है और ये होशियारपुर के रहने वाले। और इनकी गवाही के 9 महीने पहले इन्हें लगातार हाई फीवर रहने लगा और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपको डेंगू बुखार हो चुका है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सारे जैम सी, मेरा नाम रुपिंदर कौर आ। मेरी गवाही ये है कि ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ, ਘਟ ਕੇ 17000 ਰਹਿ ਗਏ। ਸੈੱਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। 22 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें।
आपने इस बहन के मुंह से सुना कि जब इनको डेंगू हुआ तो इनके जो सेल थे वो घटकर सिर्फ 17,000 रह चुके थे, जबकि नॉर्मल जो सेल होते हैं वो 1.5 लाख से ऊपर होते हैं और इनके सिर्फ 17,000 रह चुके थे, जिस कारण इनको हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ा। 3 से 4 इन्होंने डॉक्टर बदल, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और साथ ही इन्हें ब्लीडिंग रहने लगी। दिन में 4 बार ये कपड़े चेंज करते थे और खुद से चल नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा चलने में मुश्किल होती थी, फैमिली के सहारे ही चलते थे, पूरी तरह से बेड पर आ चुके थे, लेकिन लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे, लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे। और फिर 22 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। हाथों को उठाओ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, बीमारियों से छूट जाओ, हर तरह के रोग से छूट जाओ। परमेश्वर का रूह कह रहा है जिन बीमारियों के मैं नाम ले रहा हूं, स्पेशली नाम अगर नहीं भी ले रहा हूं तो चेक करो अपने आप को, आप हील हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से इन्हें कोई डेंगू नहीं है, सेल भी प्रॉपर है, पूरी तरह से चल फिर पाते हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अब 6 महीने 6 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से हील है। सभी सीलिंग के लिए अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम अगली गवाही सिस्टर सोनिया की सुनेंगे। ये बहन अजनाला के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही की आज से 17 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और उसके बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। खुली आंखों से इन्हें दुष्ट आत्मा दिखाई देता था और सपनों में इन्हें मुर्दा लोग दिखाई देते थे। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀਆ, ਮੈਂ ਮੁੱਧ ਖੋਖਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਖਾਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। सारियां ਨੂੰ जय मसीह दी, हालेलुया। तारीफ करें सब जने। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 22 जनवरी 2023 को परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को देखेंगे। और जैसे परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की तो बहन बता रहे कि उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। जैसे वो स्पर्श इनके ऊपर आया, सामर्थ्य हाथ आया, ये बता रहे कि उस समय इन्हें यूरिन का प्रेशर पड़ा और इस यूरिन के द्वारा शैतानी चीजें वो थाके बाहर निकले और उसके बाद इनके ऊपर कोई भी जादू टोने का अटैक, कोई भी शैतान का अटैक नहीं हुआ। अभी बहन 1 साल 3 महीने 6 दिनों से दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से आजाद है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। इस तरह नेक्स्ट गवाही हम सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम अभय कुमार है और ये विलेज प्रबलिया यूपी के रहने वाले हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही के पिछले 12 साल से ये भाई शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और बीड़ी का नशा करते थे और डे बाय डे ये नशा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था। ये इतना ज्यादा तंग आ चुके थे नशे से कि इन्होंने 4 बार सुसाइड तक करने की कोशिश की। और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अभय कुमार वर्मा है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ा ये है
कि मैं गलत संगति में जाने की वजह से 12 साल से मैं नशा करता था। मैं 1 बोतल अल्कोहल यूज करता था, साथ ही साथ सिगरेट यूज करता था, गुटखा, तंबाकू। इतनी तलब लगती थी कि मुझे प्रतिदिन इसकी तलब लगती थी। मैं डेली इसको यूज करता था और इसके साथ धीरे धीरे मैं व्यभिचार में चला गया। व्यभिचार में जाने के कारण मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगा। धीरे धीरे मुझे सुसाइडल थॉट आती थी। इसके कारण मैं कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। फिर एक दिन मैंने हमको ऑनलाइन मिनिस्ट्री को देख रहा था यूट्यूब पे। 25 दिसंबर को जब प्रेयर कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने प्रेयर कर रही थी। फिर मैंने विश्वास के साथ उस प्रेयर को रिसीव किया और उस दिन के बाद मुझे 4 महीने से मैं बिल्कुल नशे से और व्यभिचार से पूरी तरह से मैं आज़ाद हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के दास और दासी को। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि 12 साल से ये भाई शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और बीड़ी का नशा करते थे और धीरे धीरे ये व्यभिचार में चले गए। हर समय सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। पूरी तरह से इनकी लाइफ अपवित्रताई में चली गई थी। ये नशा छोड़ना चाहते थे, इन पाप से बाहर आना चाहते थे, लेकिन ये उस पाप से बाहर नहीं आ पा रहे थे। इतना ज्यादा तंग आ चुके थे कि 4 बार इन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की। फिर इनको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और ये ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे थे। फिर 25 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। आज से नशे का आखिरी दिन है आपकी लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद का आत्मा कह रहा है 2024 में वो शैतान को, वो नशे को तुम्हारे घरों से उखाड़ देगा, वो तुम्हारे घरों से निकाल देगा। तुम्हारे घर पवित्रताई में चलेंगे। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय वो नशा इनकी लाइफ को छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से उन नशों से फ्री है। अब इनकी लाइफ पूरी तरह से क्लीन है। अब 4 महीने हो चुके हैं, इन्होंने एक भी बार नशा नहीं किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर यूथ की लाइफ को चेंज कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठा के थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम पलविंदर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही के 5 साल पहले किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिस वजह से इनके घर में खून के छींटे आते थे, मुर्दा लोग, सांप दिखाई देते थे, दुष्ट आत्मा के अटैक्स इनके ऊपर होते थे। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किए। जय मसीह की। मेरा नाम पलविंदर सिंह है। मैं करतारपुर का रहने वाला है। आज तो 5 साल पहले हमारे किसी ने जादू टोना कर दिता सी। जादू के कारण हमारे घर से सूद छिट्टे पैंदे सी। इसी कारण मेरे ते रात ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ और ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬੇਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੀਵਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ फ्री हाँ। प्रभु का मैं धन्यवाद करना। सबको जय मसीह। हालेलुया। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इस भाई के मुंह से कि जब इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे तो ये भाई नशे में चले गए। नशे के कारण लोग इन्हें नशेड़ी कह के बुलाते थे और उस वजह से ये भाई व्यभिचार में चले गए, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे और इन्हें लीवर का रोग भी हो गया था। साथ में कोई भी कुछ भी इन्हें पचता नहीं था और ये बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे और ये सोचते थे कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। और 2 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। और 23 जुलाई 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया था। यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं, शैतान की सारी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, व्यभिचार की, चोरी की, अशुद्धता की, निकल आओ, चिल्लाओ और भागो। आउट, 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 आउट।
और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस सामर्थी प्रार्थना को किया, दुष्ट आत्माओं को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और रिसीव करते ही परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और वो दुष्ट आत्मा इनके अंदर से निकला और अब ये भाई पूरी तरह से आजाद है। कोई दुष्ट आत्मा का अटैक्स नहीं है, कोई लीवर का रोग नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथ को उठा के इस आजादी के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से तारीफ करते जाएं। आइए हम अगली गवाही सिस्टर संजू की सुनेंगे। ये बहन जलंधर विलेज खुरला किंगरा के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही कि 2014 में जब इनकी मैरिज हुई, तो उसके बाद जब इनका फर्स्ट बेबी हुआ, तो उसके बाद ये सेकंड बेबी जब इन्होंने प्लान किया लेकिन अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम पहले सुनते कि क्या कह रहे अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मनीष है, मैं जलंधर का रहने वाला हूँ। 2014 में मेरी मैरिज हुई, उसके बाद मुझे एक बेबी हुआ। उसके बाद मेरी वाइफ 8 साल से बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। उसकी वजह से मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा परेशानी होने लगी और हम एक दूसरे से लड़ते थे, झगड़ते थे, बड़ी परेशानी थी। उसके बाद जब मैं चर्च आना शुरू हुआ, तो उसके बाद परमेश्वर के दास जब भी प्रेयर को बोलते थे, मैं रिसीव करता था वो प्रेयर को, और उस प्रेयर के बाद में 8 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ फिर से ब्लेस किया। अब मैं और मेरी वाइफ बहुत खुश हैं। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 17 अप्रैल 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण किया था। प्रेगनेंसी की टेस्टिमनीज बहुत 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 गिनती में देख रहा हूं। अब वापिस आ रही बड़ी गवाही के साथ। शर्मिंदगी फिनिश है यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा तो ये आपसे मैं बात कर रहा हूं। ये भाई बता रहे कि जैसे इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनकी वाइफ को इन्हें छुआ और फर्स्ट बेबी के 8 साल बाद परमेश्वर ने इन्हें सेकंड बेबी बॉय के साथ ब्लेस्ड किया। इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया, इनको ऊंचा किया, इनके रिश्तेदारों में इन्हें इज्जत दी। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? रिब्बी। कहाँ के आप रहने वाली हैं? पठानकोट के। आपकी मैरिज 2010 में हुई थी? जी सर। मैरिज के बाद आपके पास 2 बेबी थे, जी। बेटियां थी। उसके बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी। आप बता सकते हैं क्या क्या होता था आपके साथ उस टाइम? कैसी हालत थी आपकी? पहले एक बेटी हुई थी, उसके बाद में मुझे बेटी होते सारी खत्म हो चुकी थी। फिर बाद में 2 बेटियां हुई थी। उसके बाद में एक बेबी हुआ, मैरिज ऐसे ही हो गया था। 2-3 महीने में मैं बीमार होना शुरू हो जाती थी। जब मेरे पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, मुझे पता नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरे हस्बैंड मुझे पूछते थे कि आपको क्या होता है और क्या फील होता है। मैं बोलती थी मुझे पता नहीं चलता है, और मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाते थे। जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर बोलते थे कि नॉर्मल प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। मैंने बहुत मेडिसिन खाई पर मुझे आराम नहीं मिलता था। मुझे ऐसा फील होता था कि मैं जहाँ तक ख़त्म हो जाऊंगी, जहाँ फिर मुझे अपने आप को ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को आप ही ख़त्म कर डालूं। पर मैं सोचती थी कि नहीं, जे मैंने अपने आप को ख़त्म कर डाला तो मेरे मम्मी पापा का क्या होगा। इसीलिए मैंने फिर भी सोचा कि चलो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कोशिश ही ठीक हो जाएगी। उसके बाद में जब किसी के बेबी बॉय होता था तो मैं कहती थी कि मेरे बेबी बॉय कभी नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, पर फिर भी भगवान ने चाहा तो मुझे ज़रूर मिलेगा। और मेरे हस्बैंड भी इसी टेंशन में रहते थे। इन्होंने ड्रिंक करनी शुरू की। मैंने इसको बहुत समझाया कि नहीं, आपने ड्रिंक नहीं करनी है। ये बोलते हैं कि
मेरे बेबी क्यों नहीं होता है। हमने कहा मेरी बेटी ही वो आए हैं। मैं इनको समझाती थी पर आपस में रोती रहती थी, इनको नहीं कुछ भी बताती थी। ये भी मुझे पूछते थे कि आप ऐसी क्यों हो रही हो। मैंने इनको कुछ भी नहीं बताया। फिर मेरे पापा खामरा चर्च के बारे में मुझे बताया कि आपको बेटी आपके मिसकैरेजेस कितनी बार हुए थे? 5 बार हो चुके थे। मतलब हर साल हाँ, 2016, 17, 18, 19 हाँ, में होते 5 थे। बार प्रेगनेंसी हुई और हाँ दूसरे तीसरे महीने में मिसकैरेज हो जाता हो था। जाता क्या था। सपना आता था ऐसा कि मिसकैरेज हो जाता नेक्स्ट डे ही? गंदे पानी का गलत इस्तेमाल करना। तो फिर जब मेरे बॉडी पर सारे ही निशान पड़ने शुरू हो जाते थे तो मैं सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब मैं किसी को दिखाने जाती थी तो सभी मुझे बोलते थे कि आपको कभी बोलता है कोई क्या नुकसान बताता है कुछ को। फिर मैं जब भी कदर बोलते थे मैं जाती थी, मुझे कोई फायदा नहीं होता था। और फिर जब भी आपको प्रेगनेंसी होती थी दुष्ट आत्मा बोलता था कि तेरे बच्चा नहीं होने देना, और नेक्स्ट डे ब्लीडिंग होती थी, मिसकैरेज हो जाता था। हो जाता था। डॉक्टर ने बताया था कि लेफ्ट ओवरी में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं, लगातार हाँ, मेडिसिन खाने के लिए बोला। हाँ डॉक्टर जी। चेंज करके देखे? हाँ जी करके देखे। कितने डॉक्टर के पास गए आप? मैं 5-6 डॉक्टर के पास जा चुकी थी और मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। और लोगों ने भी ताने देने शुरू कर दिए थे। बहुत ज्यादा देने शुरू किए तो और मैंने सोचा कि मुझे तो ताने मिल रहे हैं, अब मैं क्या करूँगा। खुदावन तू ही है, मुझे एक बेबी दे दे, कैसे भी दे दे, मुझे एक बेटा ही चाहिए। और मेरे पापा ने बोला अगर बेटी आपको बेटा चाहिए तो आप खामरा चर्च के में बारे में जाओ। इनके पास ऑलरेडी 2 बेटियां थी इनके घर में और ये चाहते थे कि हमारा वंश आगे बढ़े, तो ये इसलिए इनकी हार्ट डिजायर थी कि इनके पास एक बेटा भी होना चाहिए। क्योंकि जब पहली बेटी हुई थी तो उस पहली बेटी की डेथ हो गई थी, क्या हुआ था उसको डेथ हो गई थी। उसके बाद 2 बेटियां और पैदा हुई। हाँ जी। इसीलिए ये चाहते थे कि अब हमारे घर में एक बेटा पैदा हो। और जब लगातार अंकुरम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, फिर 5 मार्च 2023 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड करा और परमेश्वर के दास ने जब उसमें प्रेयर करी तो उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ इन दोनों ने अपने लिए ग्रहण किया। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंत का आत्मा राइट नाउ मुझे दिखा रहा है कि वो दुष्ट आत्माओं से लोगों को फ्री करना चाहता है। आज अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा, बैरी का आत्मा, गंदगी का आत्मा, चोरी का आत्मा, आउट 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 आउट। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, कमांड। और बहन आपने जब इस प्रार्थना को रिसीव किया तो आपको ऐसा लगा कि आपकी बॉडी से कुछ चीज कोई निकल कर गई है। क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद में मुझे हल्कापन महसूस हुआ और मुझे उसके बाद में पता ही नहीं चला कि मुझे कब बेबी ठहर गया। नेक्स्ट मंथ ही जब चेक करा, क्योंकि मार्च में आपने प्रेयर को रिसीव किया, उसके अगले महीने ही जब चेक किया प्रेगनेंसी टेस्ट तो आपका टेस्ट पॉजिटिव था। हाँ जी। और परमेश्वर ने इनको 9 जनवरी 2024 को 2 बेटियों के बाद 9 साल के बाद हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इनका बेटा 4 महीने का हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करे जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, इस जीवित गवाही के लिए। अपने हाथों को हिलाएं। सब चर्च ब्रांचेस फॉरेन जितने जन इस समय फॉरेन ब्रांच में बैठे सब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, क्योंकि ये आम टेस्टमनी नहीं है, ये छोटी गवाही नहीं है, ये परमेश्वर ने मिरेकल किया है इन लोगों की जिंदगी में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें उस जीवित खुदा के नाम को। मैं अपने हाथों को हिलाएं और ऊंची आवाज में हालेलुया बोले। सब जन इस बड़े मिरेकल के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं कि जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर की हुजूरी में आके तो परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल करता है। आपने इनकी टेस्टमनी को सुना कि 5 मिसकैरेजेस हो चुके थे, एक बच्ची पैदा हुई, उसकी डेथ हो गई, 2 बेटियां इनके पास थी और डिमांड थी, हार्ट डिजायर थी कि इस बार हमारे पास बेटा हो, लेकिन कोई आस नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, पूरी तरह से टूट चुके थे। रसौलियां थी, पेट में बीमारियां थी, साथ में अन्य जगहों पर गए लेकिन कहीं से फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए, प्रेयर को रिसीव किया, एक प्रेयर, 1 वर्ड इनकी लाइफ को उसने चेंज कर दिया। आज अपने बेबी के साथ ये प्रभु के घर में खड़े हैं। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। कलीसिया ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। और इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। हर एक जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें
कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया, इनको ब्लेस किया है। ये बड़े और अद्भुत काम है जो आप देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर इन लोगों की जिंदगी में काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज है, गवाहियां हमारे पास के कैसे परमेश्वर ने और भी लोगों के जीवन में काम किया, उनको ब्लेस किया। टेस्टमनी को हम सुनेंगे सिस्टर सोनम टेस्टमनी, इनकी ये कनाडा टोरंटो ब्रांच से इनकी टेस्टमनी है कि दिसंबर 2023 में कनाडा गए और 4 महीने से जॉब की तलाश में थे। ऑनलाइन भी काफ़ी जॉब्स के लिए अप्लाई करा, एवरीडे 50 से ज़्यादा जॉब्स के लिए इन्होंने अप्लाई करके देखा, लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता था। अपनी कॉलेज की फीस भी खुद अपनी इनकम से इनको पे करनी थी। जॉब ना होने के कारण काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे, इन्हें उधार पैसा भी वहाँ से लेना पड़ा, काफ़ी तंगी में थे। लेकिन जब परमेश्वर की दासी ने बताया कि कैसे आपने परमेश्वर के कामों के लिए आगे बढ़ना है, कैसे अपने बीज अपने सीड को निकालना है, तो लगातार वफादारी के साथ उस घटी में भी अपने बीजों को इन्होंने बोना शुरू किया परमेश्वर के कामों के लिए। और उसके बाद परमेश्वर ने इनको अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया, फाइनेंशियली वेज इनके ओपन हुए। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। ब्रदर मनोज की गवाही टोरंटो ब्रांच से 3 साल पहले टोरंटो में ही ये ट्रकिंग कंपनी में जॉब करनी इन्होंने स्टार्ट करी। 3 हफ्ते पहले सिर्फ उन्हें ही जॉब से निकाल दिया गया था और साथ ही इनको $3000 की जो पेमेंट थी वो भी जो इनको मिलनी थी इनको नहीं मिली, उन्होंने मना कर दिया। फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कोई जॉब भी पास में नहीं थी और बहुत ज़्यादा ये टेंशन में थे। और 7 अप्रैल 2024 को जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड करा, ये उस समय ब्रांच में टोरंटो ब्रांच में मौजूद थे और परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया, इनके रुके हुए पैसे इनको वापस मिले। उसके बाद नई ट्रक ड्राइवर की जॉब के साथ भी परमेश्वर ने ब्लेस किया। इनके फाइनेंशियल वेज जो बंद थे खुदा ने उनको ओपन किया, इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। बर्मिंघम ब्रांच से सिस्टर संजना की टेस्टमनी है कि इनकी गवाही के इनकी मैरिज 29 दिसंबर 2023 में हुई और इनके हस्बैंड के पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है और ये बहन अपने हस्बैंड के पास जाना चाहते थे। यूके गवर्नमेंट ने स्पाउस वीज़ा के लिए जो रूल्स चेंज कर दिए थे, इन्हें डिले का सामना करना पड़ रहा था और लगातार ये अंकुरुल्ला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर था, अपने बीजों को बोते गए। फिर 21 जनवरी 2024 को इन्होंने वाइट कार्ड बनवाकर ले हैंड प्रेयर करवाई और परमेश्वर के दास ने जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, पूरा विश्वास इनका परमेश्वर के ऊपर था। डिवाइन हेल्पर इनकी ज़िंदगी में आए और खुदा ने स्पाउस वीज़ा के साथ उसके बाद इनको ब्लेस किया। ये बहन खुद शॉक्ड थे, अब ये यूके जा चुके हैं। परमेश्वर ने इनके रास्तों को ओपन किया जो इतने सालों से बंद थे। परमेश्वर की तारीफ करें। नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर रानी की है, ये न्यू जर्सी यूएसए से इनकी गवाही है कि पिछले 3 साल से भयंकर इनको जब चक्कर आने शुरू हुए, पहले तो जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी और इनकी मेमोरी पर भी बुरा असर होना शुरू हुआ। धीरे धीरे इनको जो बातें थी वो भूलना शुरू हो चुकी थी। सोचते थे कि इनकी कहीं ऐसी प्रॉब्लम और हर वक्त डरे डरे रहते थे। ये प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ती जा रही थी और लेकिन ये बहन और इनका पूरा परिवार जो था वो अंकुरुल्ला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। और 11 फरवरी 2024 को हमारी स्पिरिचुअल मदर जी ने इनके ऊपर जब ले हैंड प्रेयर करी, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसके बाद ये पूरी तरह से फ्री एंड डिलीवर है। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इन गवाहियों के लिए जो आपने गवाहियां सुनी है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया, अपने हाथों को उठाए ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। समुंदरां दी गहराई चो, समुंदरां दी गहराई तो वध करदा यसू मैनू प्यार, कदे छड्डदा नहीं कदे रद्ददा नहीं, ऐ यहोवा तू बड़ा वफादार।